जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। मैं पहले मंत्र जाप करूंगी और फिर मैं अपना सत्संग शुक्राना शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, तू टेंशन ना लिया कर पुत्र। गुरु जी, मेरी सारी टेंशनें तो आपने ली हुई हैं, लेकिन फिर भी हम आम इंसान हैं, पागलों की तरह सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो गुरु जी कहते हैं, तू बहुत ज़्यादा सोच दिए हैं, सोचा ना कर और मंत्र जाप करया कर, परेशान ना होया कर। मैं तेरे अंग संग हाँ, हर पल तेरे नाल हाँ। और गुरु जी कहते हैं कि तेरे घर में नेगेटिविटी बहुत है। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए नींबू को ना 7 बार वार कर अपने पति और अपने बच्चे और अपने ऊपर से भी 7 बार वार के जला दे नींबू को। तो संगत जी, मैं सोचती हूँ कि मैं रोज करूँगी, लेकिन वो नींबू बहुत छोटे से थे तो इसलिए आलस भी करती हूँ, क्योंकि गैस पे रखती हूँ तो वो नीचे गिर जाते हैं। तो संगत जी, मैंने 1-2 बार तो उपाय किया ही नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। गुरु जी कहते हैं, तेरे घर में कोई साया है। और संगत जी, मुझे लगता है ऐसे कई बार कि कोई इधर गया, एक कमरे से दूसरे कमरे में गया। मुझे लगता है गुरु जी जो कहते हैं वो सच ही कहते हैं, लेकिन गुरुपा बैठे हैं, वो कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरु जी कहते हैं, तेरे को ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र कोई कुछ नहीं, तेरे को छू भी नहीं सकता। मैं बैठा हूँ ना, तेरा प्यो, और तुझे टेंशन नहीं लेनी। और गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला था कि गुरुजी एक संगत के द्वारा कि 21 पत्ते तुलसी के गुरुजी की तरफ मुख करके और फिर हाथ जोड़ के और लेफ्ट साइड की तरफ मुंह करके पहले गुरुजी की तरफ मुंह करना है जिधर स्वरूप लगा हुआ है, फिर उससे फिर लेफ्ट साइड मुड़ के वो 21 पत्ते खाने होते हैं। तो संगत जी, खाने भी ऐसे दांतों से चबाना मत, क्योंकि उसमें फिर दांत खराब होने का खतरा रहता है। आप ऐसे करना कि उसको निगल लेना 21 बार। ये पता नहीं मेरे को गुरुजी किस संगत को सुनाना चाहते हैं। ये कुछ औषधि है और मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। और फिर एक बार मैं फिर दोबारा सुनूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी ये किस चीज़ का उपाय बताया। संगत जी, मैं भूल जाती हूँ। पहले मैं लिखती भी थी और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे याद है तो मैं कर लूँगी। और संगत जी, गुरुपा बहुत अच्छे हैं। गुरुपा स्वरूप में बैठे हुए हैं। मेरे पास तीन ऐसे स्वरूप आए हैं। 2 बड़े हैं, एक बड़े मंदिर वाला ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी वो वाला है जिसमें त्रिशक्ति बैठी हुई है, और एक गुरु जी पीले स्वरूप में है, गाल पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और बहुत बहुत अच्छी स्माइल दे रहे हैं। एक वाइट चोले में बैठे हुए हैं, बहुत प्यारी स्माइल देते हैं। सबसे पहले मेरे पास वाइट चोले में आए थे गुरुजी और मुझे इतने प्यार से देखते हैं, ऐसे लगता है कि साक्षात मुझे ही देख रहे हैं। बस बात नहीं करते मेरे से। मैं उनसे यही शिकायत करती हूँ, गुरुबा आप तो स्वरूप में से निकल के आ जाते हो और सबके साथ बात करते हो,
जिसको कोई परेशानी होती है पैसों की या किसी की, मैंने ऐसे सुना है कि आके और दे के चले जाते हैं। और मैं ये नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि गुरुपा एक बार, मेरा सपना है कि मेरे पास एक बार गुरु जी आए मेरे पास, साक्षात मेरे से बात करें। मुझे मुझे बहुत फील होता है कि मैं दिल्ली में रह कर भी गुरु जी को नहीं पा सकी। और जब गुरुपा की इच्छा होती है तभी कोई संकट, मेरे ऊपर बहुत संकट थे पहले भी संगत जी। मैं संकटों से जूझती आ रही हूँ, लेकिन अभी मेरे को गुरुपा जब से मिले हैं मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं बेफिक्र हूँ, बेफिक्र। और जो मुझे कोई डराएगा अब वो खुद ही डरेगा। मैं इतनी पावरफुल हो चुकी हूँ गुरुपा की शक्ति को जानकर। गुरुपा साक्षात बैठे हुए हैं। अब हालात बदलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। गुरुपा सबके लिए ऐसे जादू की छड़ी घुमा देते तो संगत तो बहुत पहले ही पूरे मंदिर में आ जाती। उस टाइम तो गिने चुने लोग आते थे गुरु जी के पास, क्योंकि उनकी शक्ति को उन्होंने अपनी शक्ति को इतना उजागर करके नहीं दिखाया था। ये तो अब पता चल रहा है संगत के द्वारा हमें कि गुरुपा की एकदम भगवान थे, शिव भगवान। मैं तो शिव भगवान ही मानती हूँ। और मेरे गुरुपा ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, मुझे अपनी बेटी बनाकर मुझे अपना प्यार जताया है। और मुझे पुत्र बच्चा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि फीलिंग आती है कि मेरे पापा भी यही हैं, मेरी मम्मी भी यही है, मेरे सब कुछ यही है, बहन भाई बंधु सब कुछ मेरे गुरुपा ही हैं। गुरुपा तो शक्तियों का भंडार है। गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे काम में लगा हुआ हूँ और तुझे तेरी सोच से ज़्यादा दूंगा। तो गुरुपा बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप मिल गए हो ना, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरा हाथ पकड़ के रखना गुरुपा। मेरे घर के मुखिया बस आप ही हो, मेरे परिवार के सदस्य मेरे घर के मुखिया हो। और हमारे कहते हैं ना कि घर में कोई बड़ा है तो वो हमारे गुरुपा ही हैं। सब वही उन्होंने ही संभाला हुआ है मेरे परिवार को। मेरे को कोई टेंशन नहीं है। गुरुपा टेंशन देते नहीं हैं, टेंशन ले लेते हैं मेरी सारी। और पहले से बहुत हालात बेहतर किए हैं। अभी भी कहते हैं कि चमत्कारों की तरफ मत ध्यान दिया कर। तेरे घर में मतलब आदि शक्ति बैठी हुई है। जो आदि शक्ति सच में गुरुपा मेरे को यही बोलते हैं कि आदि शक्ति तेरे सारे काम कर रही है। गुरुजी ने ये कहा है, तेरे घर पे प्यारा बिठा रखा है तेरी शक्ति का। और मैं भी आज गुरुवार है, आज मैं भी डबल ब्लेसिंग तेरे को देने आ रहा हूँ। ऐसे गुरुपा तो ब्लेसिंग देते रहते हैं। बहुत सारी वाइट कलर में बटरफ्लाई, 3-3 4-4 बटरफ्लाई येलो कलर में, एकदम ऐसे लगता है गुरुजी अपने येलो चोले में आए हैं गुरुपा, और ब्लैक चोले में, और
ऐसे लगता है बटरफ्लाई, बड़ी बड़ी बटरफ्लाई मेरे ऊपर से होके जाती हैं। मैं गुरुपा ऐसे बोलती हूँ कि जब भी आती हैं, जब भी देखती हूँ, मैं बोलती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना करती हूँ। गुरुपा सॉरी संगत जी, गुरुपा बहुत मेहर करते हैं, बस उनके ऊपर विश्वास करो। अंधा विश्वास है मुझे, अंधा विश्वास कि गुरुपा मेरे परिवार को कुछ नहीं होने देंगे। मेरे बच्चे के ऊपर भी संगत जी मुझे ये बताया है कि तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक कोई तेरा अपना ही रिश्तेदार कर रहा है जो तेरे से जलता है। और जलेंगे तो सही, क्योंकि मैंने कभी कहते हैं अच्छे के साथ बुरा होता है और बुरे के साथ अच्छा होता है, लेकिन अब स्थिति गुरुजी ने संभाल लिया है। अब अच्छों के साथ अच्छा ही होगा और बुरे के साथ लास्ट में बुरा ही होता है। बस अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे, जो दोगे वो ही मिलेगा संगत जी, वही मिलेगा। तो गुरु पापा कहते हैं कि तू अच्छी सोच रख, अच्छा अच्छा किया कर बस। और गुरुपा ने मेरे को जिस हिसाब से मेरे रोग देखे होंगे गुरुपा ने, उस हिसाब से गुरुपा ने मुझे बार बार संगत के द्वारा चीनी और चावल और चुगली, ये 3 चीजें छोड़ने के लिए बोला है। संगत जी, मैं चुगली तो नहीं करती लेकिन जब कोई मुझे ज़्यादा बर्दाश्त करने के लायक बात नहीं होती तो वो मैं फिर बात कर देती हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे है। तो वो भी गुरुपा कि ये सफाई देना ही होता है, लेकिन चुगली तो क्या, मैं ये सोचती हूँ कि शायद कोई समझे, मेरी बात को समझे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर गुरुपा तो यही कहते हैं कि किसी को मत समझाओ और ये चुगली होती है, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, बस मंत्र जाप करो, मंत्र जाप किया करो। बस मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी। अगर हमें पूरा विश्वास अपने गुरुपा पे बना के रखना है तो फिर गुरुपा अपना सब संभाल लेते हैं। कोई कष्ट नहीं आने देते, कोई दुख नहीं आने देते, कोई परेशानी नहीं आने देते। जब भी मुझे लगता है कि क्या होगा तो गुरुपा सब संभाल लेते हैं। कोई मेरे परिवार पे ब्लैक मैजिक या कुछ भी, बहुत सारे मेरे पास ऐसे आते हैं सत्संग की, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है तेरे अपनों ने, ये वो। तो मुझे डर नहीं लगता कि गुरुपा बैठे हैं, हम गलत करेंगे नहीं और गुरुपा किसी को करने नहीं देंगे। गुरुपा ने अपनी शक्तियाँ बिठा रखी हैं, तो फिर किस बात का डरना संगत जी। डरता तो वही है जो पाप करता है, और जब पाप का फिर घड़ा भरता है तो फिर वो फूटता है। तो मैं भी इंतज़ार करती रहती हूँ कि मेरे आसपास के लोग मुझे बहुत परेशान करना चाहते हैं। गुरुजी, मेरी अरदास ये है कि उनको सद्बुद्धि दो, कि वो सोचते हैं कि मैं इसको टेंशन दूंगा और इसको परेशानी होएगी, और गलत को कभी यहाँ के लोग गलत नहीं बोलते हैं। गुरुपा, मुझे इस वजह से बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। मैं आम इंसान हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ करना। लेकिन मेरी अरदास यही है
कि जो मुझे समझाना चाहता है वो उसको आप समझाओ, कि जो गलत कर रहा है उसको आप जवाब दोगे। गुरुपा कहते हैं कि जो तेरा बुरा सोचता है ना उसको सोचने दे, मैं बैठा हूँ, तुझे उसका जवाब नहीं देना है, उसका जवाब मैं दूंगा, तेरा प्यो बैठा हूँ मैं। तो संगत जी, बस मुझे गुरुपा की बात तो माननी पड़ेगी ना। गुरुपा तो कहते हैं कि सब परेशानियां छोड़ दे और मंत्र जाप किया कर। और मैं सत्संग सुनती रहती हूँ सारा दिन संगत जी, सारा दिन गुरु जी के सत्संग सुनती रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी बोलते रहते हैं कि पूरा दिन पूरी रात सत्संग सुनती रहती है। क्या सत्संग सुनती रहती है तू, ऐसे इतना भी नहीं होना चाहिए। मैंने बोला कि आप चुप रहो, कि गुरुपा मेरे सत्संग सुनने से मुझे जो अच्छा फील होता है वो गुरुपा मुझे कराते हैं और मुझे अच्छा लगता है। मैं सत्संग सुनती हूँ, सत्संग का सुनने से कष्ट कटते हैं और गुरुपा मेरे कष्ट काट रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुपा ने एक और ब्लैक मैजिक का ऐसे सत्संग सुनाया था संगत के द्वारा कि इस सत्संग को सुन, तुझे पता लगेगा। तुलसी के पौधे से तो उन्होंने मुझे हिंट दी थी कि देख, जब कोई ब्लैक मैजिक करता है तो सबसे पहले तुलसी पर वो ब्लैक मैजिक तुलसी के ऊपर चला जाता है। कि कहते हैं ना घर में तुलसी लगानी चाहिए, तो तुलसी अच्छी होती है। तो वो तुलसा माँ ने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। और मैंने सत्संग सुना तो उसमें यही बताया कि तुलसी सूख गई है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। तो संगत जी, 1-2 तुलसियां लगाई थी, एक श्यामा तुलसी और एक रामा तुलसी। तो श्यामा तुलसी ऐसे मुरझा गई है बिल्कुल। दोनों एक ही दिन लेके आए थे संगत जी, लेकिन एक श्यामा तुलसी सूख गई। ये बात सच है, गुरुपा ने ही बताया है संगत के द्वारा। और लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा ने मुझे बृहस्पतिवार को, गुरुवार को 7 गुरुवार सत्संग करने के लिए बोला था। तो आज मैं संगत जी मैं गिन नहीं रही हूँ। बीच में हम गुरुजी ने बहुत लंबा ट्रिप कराया था, तो बीच में मेरा सत्संग छूट गया था। शायद मैंने 2-3 किए थे, तो अभी भी मैंने शायद 6ठा मेरा सत्संग है। गुरुपा, आपको अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ करना, लेकिन आज मेरे हिसाब से 6ठा सत्संग है। गुरु की कृपा होती है। वैसे भी मैं सोचती हूँ कि मैं करती रहूँ। मेरे गुरुपा मेरे पर इतनी मेहर बरसाते हैं। गुरुपा कहते हैं कि अरदास किया करो, सुख में सिमरन और दुख में अरदास किया करो। तो उससे मैं सुनता हूँ, सब सुनता हूँ। मेरे सब रूप के आगे सब बात किया करो, जो भी परेशानी होती है। बाहर बताने से तो लोग हंसते ही हैं। मैं अपने गुरुपा को ही अपना दुखड़ा सुनाती रहती हूँ। गुरुपा देखो ये हो गया, गुरुपा छोटी छोटी बातें करती हूँ। गुरुपा भी परेशान हो जाते होंगे संगत जी।
गुरुपा हमारे बहुत अच्छे हैं। मुझे गुरुपा ने इतना प्यार करते हैं। मेरे घर के वो सदस्य हैं, मेरे घर के मुखिया हैं। उन्होंने बागडोर संभाली हुई है। आप भी पूरा विश्वास करो, फिर देखो गुरुपा बस ऐसे लगता है आंखें घुमा घुमा के देख रहे हैं उनसे मेरी चल्ली बेटी क्या क्या कह रही है। मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि बता देते हैं, जताते भी हैं। मुझे ब्लेसिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। मैं हनुमान जी का जैसे मंगलवार को भोग लगाती हूँ। गुरुपा ने मेरे को बोला था कि हनुमान जी को भोग लगाया कर चूरमे का। तो मैं सॉरी गुरुपा, मैं मंदिर नहीं जाके, मेरे घर ही मंदिर है। मैंने अपने घर को ही मंदिर समझा हुआ है और मैं अपने घर में ही हनुमान जी को भोग लगाती हूँ चूरमा बनाकर। और मैं कहती हूँ कि हनुमान जी भोग लगाओ, फिर गुरु जी आप भोग लगाओ, ऐसे बोलती हूँ। तो सच में बहुत सारी स्वरूप से बन जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है। गुरुपा ने अपने स्वरूप के भी दर्शन दिए हैं और माता रानी के भी और हनुमान जी के भी बहुत सारे स्वरूप बन जाते हैं, बहुत सारे ओम बन जाते हैं। संगत जी अपनी इतनी मतलब बताते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ। प्रसाद में मैंने तो जब से गुरुपा मिले हैं ना, मेरी तो काया पलट ही हो गई। मेरे इतने चमत्कार देखती हूँ प्रसाद में, और इतने बड़े बड़े ओम बना देते हैं गुरुपा कड़ा प्रसाद में, और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग देती है। गुरुपा का लख लख शुक्राना। गुरुपा अपनी दया मेहर बनाई रखना। जो संगत सुनती है सत्संग पूरा, उसके ऊपर भी बहुत सारी गुरुपा मेहर वाला हाथ रखना। गुरुपा सब पर दया करना, सर्बत का भला करना। गुरुपा हम तो अपना भला ही सोचते रहते हैं, लेकिन जो दुखी हैं, परेशान हैं गुरुपा, उन और सब पर दया मेहर करना। गुरुपा मुझे कुछ नहीं आता है गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा ने हर सुख से नवाजा है मुझे, उसका लख लख शुक्राना, उनका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का। और मुझे हर चीज गुरुपा, हर चीज का सुख है। बस जो आसपास के लोग हैं वो बस परेशान करते हैं गुरुपा, उनको भी ठीक कर देंगे, उनको भी रास्ते पे लगाएंगे, क्योंकि मैं कभी किसी के साथ गलत करती नहीं हूँ। गुरु पापे छोड़ दिया, जो गलत करेगा गुरुजी आप उसको जवाब देना, ठीक है। और अपने ऊपर तो मैं, गुरुपा कहते हैं कि तू बस टेंशन ना लिया कर। हो जाती है गुरुपा, टेंशन हो जाती है। हम आम इंसान हैं, जब देखते हैं ना लोग अब यहाँ इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो गुरुपा बस आप ही देख लेना उन लोगों को, और जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि दो, सर्बत का भला करो। गुरुपा हमने किसी से छीना नहीं है, मेहनत की है, और सब मेहनत करेंगे तो गुरुपा सब पर कृपा करेंगे। मेहनत जरूरी है, बिन मेहनत के कुछ नहीं मिलता। भगवान भी कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो ऐसा है कि गुरुपा को अरदास करो, मेहनत करो, क्यों किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करके अपने बुरे कर्म
बढ़ा रहे हो। और ब्लैक मैजिक करना ये बहुत गलत बात है। दूसरों का घर तो उजाड़ोगे ही, फिर अपना भी उजड़ता है संगत जी। दूसरे का तो उजाड़ोगे तो कोई बात नहीं, फिर अपना भी उजड़ता है। फिर ये इंसान में बुद्धि दी है भगवान ने, इंसान को ही बुद्धि दी है। अगर इंसान भी वैसी जानवर बन जाएगा तो फिर मुश्किल है। इसलिए सबको इंसान बनना चाहिए। हमें इंसान का चोला मिला है, इंसानी चोला मिला है। फ़ायदा उठाओ, भजन सिमरन करो, किसी का बुरा मत करो। बस मेरा यही शुक्राना सत्संग था। मेरे गुरुपा की जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया गुरुपा उसका भी शुक्राना है। उसमें भी आपकी कोई कुछ अच्छा ही कर रहे हो गुरुपा मेरे लिए। तो जो नहीं था, मुझे बहुत कुछ परमात्मा ने बख्शा है। बस अपने अंग संग बस हमारे अंग संग रहना गुरुपा। हम किसी का भलाई सोचें, बुरा ना सोचें गुरुपा। लेकिन कुछ लोग परेशान करते हैं तो गुरुपा उनको देख लेना आप, और गलत करोगे तो गलत ही पाओगे। बस गुरुपा की यही है। गुरुपा यही कहते हैं कि भजन सिमरन करो और मंत्र जाप करो, बाकी सब मैं देख लूँगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख बार शुक्राना। गुरुपा ने तो 7 बृहस्पतिवार सत्संग करने को बोला, और पहले मेरे को 1000 सत्संग के लिए बोला। गुरुपा भी थक गए हैं बोल बोल के। पहले भी मेरे को 1000 सत्संग करने के लिए बोला था, तो मैं करने लग गई थी। फिर पता नहीं क्या होता है। गुरुपा मुझे माफ़ करना। और अभी मैं कोशिश करूँगी गुरुपा, आप ही मुझसे जो बुलवाओगे मैं वो ही बोलूँगी। और गुरुपा सबका भला करना। जो संगत सुन रही है सब पर दया करना, मेहर करना अपना। सबके दुख हर लेना गुरुपा, जैसे मेरे हरे हैं। बस परेशानियाँ आती हैं, वो चली भी जाती हैं, गुरुपा ले लेते हैं अपने ऊपर। सब गुरुपा मेरे कष्ट ले रहे हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस मैं फिर शुक्राना लेकर आऊँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा कम है बहुत। आप अपनी दया मेहर बना के रखना बस गुरुपा। कुछ गलत नहीं होने देते हैं संगत जी। और गुरुपा की मर्जी है तो वो सत्संग करवाते हैं मुझसे। मैं कौन होती हूँ सत्संग करने वाली?